हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए मैं दिखा दूँ आपको। मंथ के लास्ट में मैं कुछ ऐसे काम काम करती हूँ जो कि अगले मंथ पूरी मेरी सुकून से बीते। लास्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि शुरुआत ही तब से की, तो होता है क्या, अभी कर लेती हूँ तो अगले मंथ आराम से निकल जाते, इसलिए शुरुआत में ना करके लास्ट में करती हूँ। तो आगे जो मंथ आएगा वो उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। तो यहाँ मेरे चिली फ्लेक्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं लाल मिर्ची मंगा के रखी थी, तो उसको थोड़ी सी गर्म कर ली जिससे वो कुरकुरे हो जाए, और जब मैं मिक्सी में डाल के उसको करूँ तो वो आसानी से क्रश हो जाए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अब जैसे पानी जैसा हो जाता है, वो चिमड़ा हो जाता है, ये सब कुछ हो जाए तो वो जल्दी से मिक्सी में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको भून दी, एकदम थोड़ी सी भूनी, उसके बाद उसको क्रश कर दी। और काली मिर्च और जीरे की पाउडर बना के रखूँगी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है, जो देखते हैं ब्लॉग उनको पता है कि मैं हर चीज़ में काली मिर्च और जीरे की पाउडर डालती हूँ। तो मैं मिक्स करके ही इस चीज़ को बना के रखती हूँ। इसको भी पहले थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ जिससे ये इजीली पीस जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो मैं 1.5 कटोरी, जो भी कटोरी आप लोग मेजर करने के लिए, जैसे मसाले जिसमें आप मसाले रखते हो वही कटोरी निकाल लो उससे। तो उससे मैं अगर 1.5 कटोरी, 1 और आधा कटोरी काली मिर्च लेती हूँ, तो 2 और आधा उसमें जीरा का पाउडर डालती हूँ, क्योंकि काली मिर्च तीखी होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर काली मिर्च दूंगी तो वो सब्ज़ी तीखा कर देगा, और ये तीखापन ऐसा होता है ना कि कान से धुआं निकाल दे। इसीलिए जीरे की ज़्यादा क्वांटिटी रखती हूँ जिससे दोनों बैलेंस हो जाते हैं। फिर आप कितना भी डालो, पर काली मिर्च ज़्यादा आपकी सब्ज़ी या किसी चीज़ में नहीं होंगे। तो मैं दोनों को पाउडर फॉर्म में बना ली थी और इसको छान ली। छानने से हुआ क्या, इसमें जो मोटे थे उसको वापस से मैं एक बार और घुमा दी तो वो भी पाउडर जैसे हो गए। कुछ रह जाते हैं, कुछ मोटे मोटे जीरे के अंश रह जाते हैं, या कुछ भी काली मिर्च का कभी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मोटे रह जाते हैं। और ये सैटरडे की दोपहर है, रात भी नहीं है, दोपहर है। मैं नहा धो ली थी, उसके बाद ये सब करने के लिए बैठी थी और बेटा को पढ़ाई के लिए लगा दी थी। तो जितने भी मसाले वाले थे, जिसमें थोड़े थोड़े भी मसाले थे, सारे को खाली करके मैं मसालेदानी अच्छे से धो ली थी और उसको सुखा दी थी सारे चीज़। और ये काम मैं मंथ में एक ही बार करती हूँ, या तो शुरुआत में कर लूँ या तो लास्ट में। पर जैसे कि 20 तारीख के बाद करती हूँ तो वो लास्ट हो जाता है, फिर वही 15-20 तारीख को फिर करती हूँ। तो ये ऐसे चलते रहता है। और सच पूछिए तो इसमें मुझे कोई भी भार नहीं लगता है करने में, तो मैं ये काम ईजिली कर लेती हूँ और बिना किसी टेंशन का। और यहाँ मुझे फरमाइश मेरे बेटे का था कि मम्मा इडली सांभर और चटनी बना दो, मुझे इडली खाने आज। तो इडली की जगह डोसे बन गए, क्योंकि इडली फूले नहीं। बैटर तो लाई थी पर पता नहीं कैसा था, तो फूले नहीं, डोसे अच्छे बने थे। तो यहाँ मैं फटाफट से आप लोगों को रेसिपी बता दूँ। सारी सब्जियाँ चॉप करके रख ली थी, जो भी सब्जियाँ आपके घर में अवेलेबल हैं वो आप चॉप कर लो। मैं यहाँ डाली थी बैगन, गोभी, गाजर, और क्या था, और एक दो, हाँ, लौकी डाल के उसको पहले प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद सारी सब्जियों को डाल के उसको भी 5 मिनट के लिए भून ली। जब उसमें हल्के हल्के से रेडनेस आ गए तो उसमें सारे मसाले मिक्स कर दी। बेसिक मसाले ही मिक्स की, हल्दी और काली मिर्च और जीरे की पाउडर और लाल पाउडर, बाकी कोई मसाला नहीं इसमें मिक्स की। नमक डाल के इसको अच्छे से भून ली। और हाँ, इसमें थोड़े से लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली थी। वो क्लिप पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मैं कल के वीडियो में शेयर की थी। मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के एक जार में रख दूँ फ्रिज में स्टोर करके, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। एटलीस्ट 1 मंथ तो आराम से चल जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता पूरे मंथ में। तो यहाँ पे मैं तुअर दाल धो के उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दी थी, वो डाल दी और कुकर को बंद कर दी। जब तक इसमें विसिल आएंगे मैं डोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर लूँ। तो मैं यहाँ प्याज भून ली, उसमें कड़ी पत्ते और राई का तड़का डाली थी, थोड़ी सी हींग डाली और उसमें बेसिक मसाले काली मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी डाल के उसको अच्छे से भून ली थी। हाँ, इसमें आप अगर आपके पास रोस्टेड
चना दाल ना हो तो तेल में ही रोस्ट कर ले थोड़े से। चने दाल से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। मैं तो खैर इसमें थोड़े से बादाम के भी टुकड़े डाली थी, मतलब बादाम चटनी के लिए जो बादाम क्रश की थी उसको भी थोड़े से डाल देती, क्योंकि मेरे बेटे को उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब मैं मिक्स कर रही थी स्टफिंग तभी उसमें वो भी डाल दी। तो जब अच्छे से आलू को पहले अच्छे से भून लेने के बाद मैं उसको क्रश कर दी। सारे मसाले जब भून गए थे, इसमें लहसुन का पेस्ट आपके इच्छे हैं तो डालें, अदरवाइज़ नहीं डालें, फिर भी इसके टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो फटाफट से मेरे दोनों चीज़ हो गए, इधर सांभर भी बन गया था और स्टफिंग भी तैयार हो गया। अब फटाफट से डोसे बना लूँगी। ये रात के लगभग 8 बज रहे थे और आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि कल संडे था। तो रात में 1-1.5 घंटे बच्चों के साथ बैठ के मस्ती करती हूँ मैं। हर सैटरडे का ये रूल हो गया है मेरा। तो मैं एक चीज़ तो मेरा ऐसा हो गया है ना कि पहला डोसा मेरा कभी नहीं अच्छा बनता है। हाँ, उसके बाद वाले सारे डोसे अच्छे बनते, मैं दिखाती हूँ। ये मेरा पहला डोसा है। लगभग निकल अच्छे गए थे, पर वो थोड़ा सा हो सकता है कम दिखा, क्या हुआ, या ज़्यादा दिख गया। लेकिन पहले के बाद दूसरे सारे डोसे बहुत यम्मी और क्रिस्पी बने थे। हाँ, दे रहे हैं। हाँ, मैं वो प्लेट लगा के दिखाना भूल गई। सांभर जब बन जाए तब उसमें सांभर मसाला और थोड़ी सी इमली, अगर खड़ी इमली है तो उसको गर्म पानी में भिगो के अच्छे से उसको हाथ से मसल दीजिए, या आपको जैसे भी इच्छा हो मसल के उसमें डाल दीजिए। वो खट्टापन बहुत यम्मी बनता है। तो मेरे रात के हम लोग के खाना हो गया था रेडी, सब खा पी लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे सुबह है, संडे की सुबह है। मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। वो नाइट करके आए थे तो वो सोने जा रहे थे, तो मैं नाश्ता फटाफट सुबह ही बना ली थी। और वो क्लिप पता नहीं कहाँ मिस हो गया। मैं तो क्लिप डाली थी पर पता नहीं, हो सकता है कभी मिस हो जाता है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब देखी कि मैं वो क्लिप ऐड नहीं की। तो हस्बैंड तो सो गए। जब मैं बाहर आई बालकनी में प्लांट में पानी डालने तो देखी बहुत अच्छे से गुड़हल के फूल खिले हुए थे, बहुत मस्त है। बहुत सारी छोटी छोटी कलियां थी इसमें। और ये देखिए, मुझे आज एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री मिली है। मैं अपनी दूसरी बेटी से आपको मिलवाती हूँ। ये देखिए, इसको नहाना धोना, इसके कपड़े धोने, देखिए बाल भी बनवाएगी, बाल भी धुलवाई है। और मेरी बेटी कहाँ है वो दिखाती हूँ। ये तो फ्री वाली बेटी है, अपनी बेटी मिलवाती हूँ। छोटू इधर आ, इधर आ। ये देखिए, ये नन्ही सी जान भी नहा धो के रेडी हो गई है। क्या कर रही है? छोटू। छोटू है। हाँ। आप क्या कर रहे हो? मैं हैंड वॉश लगा रही हूँ। हैंड वॉश लगा रही हो या क्रीम लगा रही हो? क्रीम लगा रही हूँ। आपकी छोटू कहाँ है? मेरी कहाँ है आपकी छोटू? मेरी हूँ। ये कौन है? ये बेबी। बेबी है? किसकी बेबी है? मेरी बेबी। तुम्हारी बेबी है? ये उसकी बेबी है, मतलब मेरी दूसरी बेटी है। चलिए इसको भी रेडी कर दूँ, इसके बाल बना दूँ, फिर मिलती हूँ। अब बच्चों के प्यार में क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। सोचिए, पहले तो एक सिर्फ बेटी ही थी परेशान करने के लिए, अब एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री मिली है तो उसको भी करना पड़ेगा। तो इसके ही बाल बनाने मेरे लिए मुश्किल हो रहे थे। जैसे तैसे पकड़ के मैं इसकी बाल बनाती हूँ। इसके बाल बनाई क्योंकि ये हिलती बहुत है बाल बनाने में। और सच पूछिए तो बच्चों को केयर की बहुत ज़रूरत होती है। आप उसके साथ जैसा बॉन्ड बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। और मेरे बच्चे दोनों ऐसे हैं ना कि थोड़े से भी डांट उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे दोनों बच्चे ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि इसको डांट के जैसे भी हो थोड़ा सा इस ज़माने के हिसाब से बनाओ। अब सच पूछे तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को उसके हिसाब से ना रख के अब इस ज़माने के हिसाब से रखना, क्योंकि ये दुनिया है सिस्टर, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई कुछ भी बोले तो वो बर्दाश्त कर पाए। तो मैं अब कोशिश वही कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरी बेटी अपनी बेटी को लेके जा रही है, बोलती यही है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेबी है। तो मैं भी यही बोल देती हूँ, ये अपनी बेटी को लेके जा रही है और मैं अपनी बेटी को। और जा कहाँ रही हूँ, इसे चाहिए आइसक्रीम।
बस इसे आइसक्रीम दिलाने ले जा रही हूँ। पर यह है संडे की दोपहर, और इसे आइसक्रीम तो बाद में दिलाऊंगी, पहले तो अपनी बेटी को संभाल लूँ, दोनों बेटियों को, और उसके बाद आइसक्रीम लेके आने के बाद मैं दोनों को खाना खिला दी फटाफट, दाल चावल। मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं कभी भी कुछ अलग नहीं खिलाती। मैं 3-4 दिन पहले लगभग वेडनेसडे के दिन गई थी बड़ा स्टेडियम से, पीछे तो बहुत बड़ा स्टेडियम था, इतनी भीड़ थी बता नहीं सकती। यहाँ वुमेन मैच चल रही थी, बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत जोर लगा। और वही होता है, किसी ना किसी को तो हारना था, किसी ना किसी को जीतना था। बस मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए